बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम असारी सेहत दे नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान सैयद मुहम्मद असद मुख्तार। नाज़रीन, पिछले दिहां असां प्रोग्राम कीता है थैलेसीमिया के हवाले नाल ते काफ़ी सारे ब्लड डिजीज़ खून तो रिलेटेड बीमारियां ऐसियां हैं जिन्हां को असां डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन वक्त की कमी के बायस असां उन्हां को डिस्कस नहीं से कर सके। तो और इतनी सैर हासिल गुफ्तगू थी है जो असां वल तकलीफ दी है डॉक्टर यास्मीन बतूल साहिबा को कि वो तशरीफ़ गिनावन तो जो कुछ बीमारियां बियाँ हैं, खास तौर पर हीमोफीलिया वो भी सारे इलाके बहुत पाई वेंदी है। उन बीमारी को भी असां अपने प्रोग्राम के डिस्कस करूँ तो आवाम तक पैगाम पहुँचाऊँ। इन हवाले नाल गाल मुहाड़ करन किते दोबारा असां दावत दी है डॉक्टर साहिबा को, तो डॉक्टर साहिबा का शुक्रिया अदा करेसूँ कि डॉक्टर साहिबा तुसां दोबारा वक्त कढ़े अज प्रोग्राम में आवन किते। तो लाजमी गाल है कि असां बहुत सारी चीज़ां ऐसियां हैं जो आवाम तक पहुँचावण दे तुहाडे तवसत नाल पहुँचावण। तो साकू दसेसो कि असां बीमारी तो पहले गाल करन तो कि असां चाहसूँ कि तुसां ये दसाओ कि तुसां एक प्रोफेशनल होने के नाल नाल तुसां एक फैमिली को भी चलाते पे हो, जिंदे विच लाजमी गाल है तुहाडा ससुराल भी हो सी, तुहाडा मैका भी हो सी, तुहाडे बाल भी माशाअल्लाह। तो किवें मैनेज थींदे सारा कुछ? ओबवियसली तुहाडी प्रोफेशनल तुहां यूनिवर्सिटी दे विच भी होंदे वे, कुछ बियां भी मसरूफियात हो सन, किवें मैनेज थींदे ते कितना हेल्दी इन्वायरमेंट होंदे कि तुहाडे नाल सब खुश होन? सारे को खुश नहीं से कर सकते, लेकिन कितना हेल्दी माहौल। सब तो पहले तो मैं पीटीवी ते तुहाडी टीम का शुक्रिया अदा करेसां भी तुसां एक फोरम दिते आवाम की अवेयरनेस वास्ते ताकि वो एक माहिर अमराज़ खून कने अपने जेह्ड़े कॉमन जेह्ड़े खून दी बीमारियों के बारे जिवें हीमोफीलिया के बारे सुन सकन। तुसें एक गल की भी किवें मैं मैनेज करेंदी है सारा कुछ, तो इहदे यकीनन फैमिली का सपोर्ट ते तामन बगैर तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है माँ प्यो भी बहुत सपोर्टिव हैं। ठीक है, उन्हें हमेशा सपोर्ट की है। जिवें मेरा शौक है भी मैं खून की बीमारियों की स्पैशलिस्ट बना, तो उन्हें ये चीज़ें कोई रुकावट नहीं बने। जिवें तो पता ज़्यादा क्या समझा वेंदे छोरी वास्ते भाई ज़्यादा गायनी च वेंदन, ठीक है, लेकिन मेरे तो कोई प्रेशर कहना आई माँ प्यो भी ये आखे भी जिंदे तो शौक हो तुम ऊँ शोबे च बनो। ठीक है, तो मेरे को शुरू का ये चीज़ा शौक है। और जो शादी थी गई तो शौहर ही सपोर्ट किया। ठीक है, वही सपोर्टिव है, उन्हें भी आखा भी ठीक है मुश्किल दौर तो होंगे जो ट्रेनिंग करेंदे वे, लेकिन ये वालदैन के तावन तो शौहर के तावन की वजह कने कंप्लीट थी सके मेरा जो ख्वाब है। 2015 च मैं FCPS किया शोभा हीमेटोलॉजी किंग एडवर्ड मैडिकल यूनिवर्सिटी तो 2017 मैं वाला निश्तर मैडिकल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। बिल्कुल सही। अजकल मैं इतना असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी तो हैड ऑफ हीमेटोलॉजी शोभा हीमेटोलॉजी की इंचार्ज हाँ। तो हुण पहले इतना जो निश्तर तो पता हीमेटोलॉजी की ट्रेनिंग कहना थी पी जिंदी वजह कने माहिर अमराज खून अवेलेबल कहना था। खून की बीमारियों के जो मरीज होंगे वो या तो जनरल जो डॉक्टर होंगे उन्होंने कने वेंदे स्पैशलाइज डॉक्टर कने एक्सेस उन्होंने कहना आई। ठीक है, तो दूर दूर तक पता बहुत सारे गरीब लोग हैं जो NIBD या AFIP ये तीन दूर दूर जो डेडिकेटेड सेंटर बने उत्थे नहीं बन सकते, अफोर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, हुण मेरे इतना आने वाले ये भी डिपार्टमेंट को अप्रूव कराया हीमेटोलॉजी की ट्रेनिंग वास्ते FCPS की, तो मैं फर्स्ट सुपरवाइजर हाँ। तो मेरे अंडर हुण 8 स्टूडेंट जो FCPS वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने वाले। ठीक है, तो 4 कंसलटेंट मौजूद हैं। हुण सारे जो शोभा हीमेटोलॉजी ये हुण अपनी जी है ना पैरों पर खड़ा थी चुके। ठीक है, तो हुण ये खिते दे जी ना सिर्फ 700 भी मुल्तान या इर्द गिर्द इलाके बल्कि बलोचिस्तान के दूर दूर के मरीज भी इत्थे आंदे। ठीक है, तो उन्होंने तशखीस ते इलाज के वास्ते हुण शोभा हीमेटोलॉजी बहुत अहम किरदार अदा करेंदा। बिल्कुल सही। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो तुसां हर फ्रंट ते माशाअल्लाह फ्रंट फुट ते खेडदे पे हो कि फैमिली दे फ्रंट ते भी, प्रोफेशनल लाइफ दे फ्रंट ते भी। तो बल्कि मैं नाजरीन को सामना चाहसा कि तुहाडे सपोर्ट दी तुहाडे हसबैंड की माशाअल्लाह जी सपोर्ट है कि वो अज भी स्टूडियो के तुहाडे नाल मौजूद हैं, तो ये बड़ी बड़ी सपोर्ट होंदी है। अच्छा डॉक्टर साहब, हीमोफीलिया के हवाले नाल गाल करेसूँ क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो लोगों को अवेयरनेस भी हीमोफीलिया की कहनी कि क्या है, वो हर चीज़ को बड़ा नॉर्मल गिनन के ठीक है ब्लीडिंग ज़्यादा थी पई है तो प्रॉपर फॉलोअप्स के वर्कअप के नहीं वेंदे। हीमोफीलिया को किवें डिफाइन करेंदे हो ते उनके क्या अलामात थी सकदे? हीमोफीलिया बेसिकली जो है ना खून का ब्लीडिंग का एक डिसऑर्डर है। तो पता सारे जिसम के विच जो होंगे ना प्रोटीन्स होंगे जिन्हों को असा अपनी मेडिकल की टर्म में आदे से क्लॉटिंग प्रोटीन। ठीक है, जी हाँ, तो इवें नाल प्लेटलेट्स होंगे जिले भी सारे आर्टरीज होंगे, वेन्स होंगे, कैपिलरीज होंगे उत्थे जिले कोई टीयर आते छोटा मोटा। ठीक है, उत्थां प्लेटलेट्स ते क्लॉटिंग फैक्टर्स जो प्रोटीन्स होंगे मिल के क्या बनते हैं क्लॉट बनते हैं। ठीक है, अगर तुहाडी बॉडी प्लेटलेट की कमी है
या ओ प्रोटीन्स क्लॉटिंग वाले प्रोटीन्स ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲॉट ਕਹਿਣਾ ਬਣ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲॉट ਕਹਿਣਾ ਬਣ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਲੀਡ ਥਿੰਦਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਫੌਰਨ ਸਟਾਪ ਥੀ वेंदी जी बिल्कुल, लेकिन वो इंसान है जिन्हें क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होसी या प्लेटलेट की कमी वो ब्लीडिंग स्टॉप कहना थी। अच्छा ਤੇ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਏ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿੰਦੇ ਸੇ ਦੂਜਾ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਬੀ ਹੈ। ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਏ ਚ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 8 ਹੈ, अच्छा ठीक है, फैक्टर 8 ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਥਿੰਦੇ। ठीक है, ਇਵੇਂ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਬੀ ਚ ਰਹੇ ਫੈਕਟਰ 9 ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਥਿੰਦੇ। अच्छा जेले वो फैक्टर 8 या 9 कहना होसी तो तोर क्लॉट नहीं बन सकता, तोरी ब्लीडिंग ज़्यादा थी सी। अच्छा ये समझण की जरूरत है भी ब्लीडिंग थी वास्ते जरूरी नहीं भी काट ही लग सी तब ब्लीडिंग थी सी। अच्छा हाँ ठीक बिल्कुल, है, ये भी बड़ी असा समझते इंपॉर्टेंट से भी काट थी सी, कोई एक्सीडेंट थी सी ता ब्लीडिंग थी सी। जेरे सीवियर हीमोफीलिया हैं उन्हां दे जरूरी नहीं भी तो सा काट लग सी तब ब्लीडिंग हाँ थी कोई सी। चोट लग सी जी हाँ, एक्सीडेंट थी वो तो सी, स्पॉन्टेनियस यानी आपो आप ब्लीडिंग शुरू थी वेंदी है। अच्छा। जिवें जेरे बाल छोटा हो सी, ठीक है, अगर सीवियर हीमोफीलिया ए है वो पैदाइश तो फौरन बाद अपने आप को जाहिर करे सी, ठीक है। अच्छा वो सीवियर हीमोफीलिया बाज़ वक़्त इंट्राक्रेनियल ब्लीड भी थी सकदे, ठीक है, अम्बलाइकल स्टंप है जिथे दुन्नी होंदी है बाल दी उठांदी है उथों ब्लीड थी सकदे। अच्छा इंदे अलावा बाद जेह्ड़े एक्टिव थी होण पौंदे बामड़े खांदे जे कोई जी हाँ, सादे से, बिल्कुल। ठीक है, क्रॉलिंग शुरू करेंदे उं वेले क्या होसे को ब्रूज बण वेसन बॉडी ते। इंदे अलावा जेह्ड़े जॉइंट ब्लीडिंग थींदी है उंदे च क्या थी सी को जॉइंट वाली जगह ते पेन थी सी, रेडनेस ते वार्मथ फील थी सी, अच्छा ठीक सही है। ते एक जल्दी एज आर्थराइटिस दी प्रॉब्लम आ वेंदे, ठीक है। ते इन चीज़ को समझण की जरूरत है जेल्ले सीवियर हीमोफीलिया उसी कट लगे बगैर ही खुद ब खुद ब्लीडिंग शुरू थी सकती है। अच्छा बिल्कुल सही है। इंदे च एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट दसाई है जो खुद ब खुद जी ब्लीडिंग थी है वो इंटरक्रेनियल यानी दिमाग दे विच भी थी सकती है, जिस्म दे बाकी कहीं हिस्से भी थी सकती है। तो मुख्तलिफ ओपनिंग्स जिहड़े हैं सारे जिवें नक है कन है लाजमी गल है इन्हां चीज़ां तो भी थी सकती है। तुसां ये दसाओ जो साढ़े ये बीमारी जिहड़ी है तुसां दसाई कि शुरू विच ही डायग्नोज थी वेंदी है, ये भी मौरूसी बीमारी है तो ये मौरूसीयत दे विच किवें चलदी है? ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਰੂਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦੈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਲਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੀਨਿਆਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਜਬ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਰੂਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਚਾਹੀਏ। अच्छा ਯਾਨੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਲਾਂ ਚਾਸੀ, ठीक है, ठीक है, लेकिन यह पैटर्न जो है उनका जरा तब्दील है। जिवें असां थैलासीमिया की गल की अस आखे भी वो लड़के तो लड़कियां दुहें च बराबर असर करेंदी सही है। कोई ये कहनी भी मेल को ज़्यादा इफेक्ट रही या फीमेल्स को। लेकिन हीमोफीलिया जी है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। एक्स लिंक्ड का मतलब ये है वो ज़्यादा इफेक्ट रही मेल्स को। अच्छा यानी खातून बेटे दे हो विच सन बिल्कुल फीमेल डू एक्स क्रोमोसोम होंदे एक्स एक्स जेह्ड़े मेल होंदे एक्स वाई होंदे, जी ठीक है। फीमेल क्यों बच वेंदी है उनकी वजह यह है भी अगर उनके उनके डू एक्स क्रोमोसोम फीमेल कने एक्स एक्स अगर एक क्रोमोसोम ते वो एबनॉर्मैलिटी है हीमोफीलिया ए दी ते दूजा एक्स क्रोमोसोम तो नॉर्मल है वो बाकी काम कंपनसेट कर वेंदे, ठीक है। तो फीमेल है कि जेरी कैरियर होंदी है वो कैरियर थी सकती है लेकिन फुल ब्लोन को डिजीज घट चांस है। अच्छा लेकिन ये नहीं भी को नहीं थी सकता सही है। अगर उनका ओ वाला एक्स क्रोमोसोम जेरा नॉर्मल है वो कई वजह कने इनएक्टिव थी वेंदे, अच्छा तो वो सूरत है वो भी हीमोफीलिया ए दे तौर पे प्रेजेंट कर सकती है, फुल ब्लोन को भी थी सकते, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर क्योंकि उनके कने एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम मौजूद है जिंदे उते हीमोफीलिया दी एबनॉर्मैलिटी कहनी तो वो कंपनसेट थी वेंदे, सही है। उको आप कोई मसला कहनी लेकिन मसला क्या है जेरा उनका एबनॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है वो अगो जेले उनका कोई बेटा पैदा थी सी वो माँ कने एक्स गिनसी ते प्यू कने वाई गिनसी, वाई ते बीमारी है कोई ना माँ कने जेले वो एक्स गिनसी ते ओ बा एक्स होसी जेरा एबनॉर्मल होसी ते वो बेटे को बुला ये फुल ब्लोन हीमोफीलिया की बीमारी थी सकती। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब तुसां दसाए असां अपने बालड़ियां किते अपने इलाके दे खवातीन वास्ते ये चीज़ भी जानना चाहसूं जो अगर कहीं बच्ची दे विच फुल ब्लोन जिवें तुसां आखे कि हीमोफीलिया प्रेजेंट थी वेंदे डायग्नोज थी वेंदे तो खास तौर पर उनकी एज दे विच जिंदे विच उको मैंस्ट्रुएशन स्टार्ट थींदी है माहवारी स्टार्ट थींदी है उनदे विच ब्लीडिंग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा थी ते उको किवें मैनेज किया सकते वो कितनी खतरनाक थी सकती है? सब तो पहले मैनेजमेंट करने पहले साडे दे से भाई वो जरा मरीज है उनदे च शिद्दत केरी माइल्ड हीमोफीलिया है मॉडरेट या सीवियर है। बिल्कुल सही। जेरे माइल्ड वाले मरीज होंदे उन्हें तो यूजली स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग का चांस घट होंदा है, अच्छा, ठीक है। उन्हें को ज़्यादातर जेले कोई ऑपरेशन थी सी या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था या कोई इंजरी पहुंचे या कट लगे वो सूरत ही ज़्यादातर ब्लीडिंग थी, सही है, ठीक है। जेरे मॉडरेट वाले होंदे वो मरीज इहो जिहे थी सकते हैं जिन्हां को माहवारी दे विच लंबी प्रोलॉन्ग थी वने माहवारी रुके ना, ठीक है, या ज़्यादा उन्हां को ब्लीडिंग थी वे उन्हां को मसला थी सकते हैं। तो जेरे सीवियर हीमोफीलिया वो तो पता शुरू तो ही इतना सीवियर हो सी भी उको तो जे तो नहीं तुसा फैक्टर या प्लाज्मा ना ले सो फैक्टर 8 उको ना मिल सी
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਸਹੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਥी वैसे, बिल्कुल। ठीक है। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਉਹ ਕੋ ਫੈਕਟਰ 8 ਤੁਸੀਂ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ठीक है। अच्छा, सही है। रीप्लेस करने मुख्तलिफ तरीके हैं। ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਚੁਆਇਸ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਰੀਕੰਬੀਨੈਂਟ ਫੈਕਟਰ। ਰੀਕੰਬੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ, अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, अच्छा, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਟ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰ 8 ਦੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ। अच्छा, बिल्कुल सही है। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਕੰਬੀਨੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਇਓਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਉਥੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਈ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਸਾਦੇ ਸੇ ਕ੍ਰਾਇਓਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ। बिल्कुल सही ਤਾਂ है। ਗੱਲ ਸਾਦੇ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡੋਨੇਟ ਕਰਿੰਦੇ ਉਹ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਂਦੇ। जी हाँ, बिल्कुल। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਹਨ ਉਹ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਮਿਲ ਵੈਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਥੋਂ ਕ੍ਰਾਇਓਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਲੈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਲੈਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੋਲ ਬਲੱਡ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਹੋਲ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਖੂਨ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਲੇਟਲੈਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਲੈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਫਐਫਪੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਇਓਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਇਓ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਇਹ ਸੂਰਤ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਫਐਫਪੀ ਲੱਗਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਕਰ ਗਿੰਨੇ ਆ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ BC HIV ਅਸਾਂ ਕਰ ਗਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਗਿੰਨੇ ਆ, ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਲੱਡ ਅਸਾਂ ਲੈਨੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀ ਵਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿ ਥੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਸ को पहले भी असां थैलेसीमिया वाले प्रोग्राम में भी गल की है, साढ़े ब्लड बैंक्स को कितना विजिलेंट होना चाहिए ऐसी टैक्नोलॉजी के पासे आवन किते, क्योंकि तुम हीमाटोलॉजी नाल ताल्लुक रखेंदे ब्लड बैंक भी तुहाडे ही अंबरेला चाहते। क्या न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्टिंग साढ़े तल दी या वसेब की जरूरत कहनी, अगर है तो उनके वास्ते क्या मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि लाजमी गल है विंडो पीरियड तुसां अगर इन्फेक्शन को करने तुहाडे वास्ते नैट होना बड़ा जरूरी है। एक तो इंदी अहमियत के बारे दसे सो, दूजा ये दसे सो कि असां बार बार खून लेंदे पे होने हैं, उन्होंने को बाज़ दफ़ा सारे को प्रोडक्ट बनाने की सहूलत क्या नहीं होती, वो प्रोडक्ट बनाने की सहूलत ना होने नाल पैक सैल लगते पे होने, पूरा खून लगता पे आते, वो कितना खतरनाक थी सकते, इन्हों को वारी वारी दसे सो। निश्चर मैडिकल यूनिवर्सिटी का जो शोबा है उनके जो ब्लड बैंक है वो इंडस के अंडर जो काम करेंदा पे, रीजनल ब्लड सेंटर के नाम तो, ठीक है। इतना तो जो है ना सब तो लेटेस्ट जी टैक्नोलॉजी तुम आते पे नैट टेस्टिंग अवेलेबल है, ठीक है। इतना तो विंडो पीरियड वाला मसला तो सॉल्व थी वेंदे, ठीक है। इतों जो प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही उसको रिलीज़ किया वेंदे ट्रांसफ्यूजन वास्ते, ठीक है। लेकिन हाँ सारे जो पंजाब के बाकी DHQs हैं, RSC हैं, THQ BHUs दे नाल भी ऑब्वियसली उठो दे ब्लड बैंक दे हालात को ज़्यादा अच्छे कहनी, एक तो उठा माहिर हीमाटोलॉजिस्ट अवेलेबल कहनी, ठीक है। उन्होंने दी सुपरविजन काम ही कहनी थी ना पे ना उठा अवेलेबल है, ठीक है। हुकूमत को चाहिए उठा हीमाटोलॉजिस्ट सीट्स क्रिएट किए वन भी ताकि वो ब्लड बैंक दे रहे ना हीमाटोलॉजिस्ट दे अंडर काम करें, बिल्कुल। ते नाले वो SOPs के मुताबिक प्रोडक्ट्स ही बनावें, एग्जैक्टली। ते उन्होंने शेल्फ लाइफ मेंटेन की, उन्होंने स्टोरेज होवे ताकि वो जो पेरिफेरी के लोग इतनी दूर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि भी वो मुल्तान ही आसी तो को ब्लड लग सी, ठीक है। सारे निश्तर करें तो अलहमदुलिल्लाह मरीज़ों को काफ़ी तगी सहूलत मिल वेंदी है। इतना फैक्टर कंसनट्रेट भी अवेलेबल होंगे, क्रायोप्रेसिपिटेट मिल वेंदे, HFP भी मिलते, ठीक है। लेकिन मसला यह है जो बहरों ब्लड लग वेंदे उन्होंने क्या है वो प्रॉपर स्क्रीनिंग क्या नहीं होंगी, वो डिवाइसिस नाल स्क्रीनिंग करें, रैपिड स्क्रीनिंग डिवाइसिस जो रिकमेंडेड मैथड बिल्कुल क्या नहीं उनके थी सकते भाई उनके फॉल्स पॉजिटिव का भी बहुत सारा रिस्क है, फॉल्स नेगेटिव का भी रिस्क जी बिल्कुल। तो वो वाल बाद सरेदे से वो मरीज शो आते हैपेटाइटिस B थी चुका होंगे, कहीं को हैपेटाइटिस C थी चुका होंगे या HIV, ठीक है। तो हमेशा ये मैसेज मैं देसा वसेब को भी जिले ब्लड लवाओ हमेशा मुस्तनिद झात लवाओ, जिसका भाई वो तसल्ली ना तो स्क्रीन शुदा ब्लड होए, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोई अच्छा सोल्यूशन क्या नहीं उनके ना तो पता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन थी सकते, बीमारियां ट्रांसमिट थी सकते हैं, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन रिस्की भी थी सकते हैं, बिल्कुल सही ठीक है। इस गलो ब्लड इहो जी झात लवाओ जो तो पता हो भाई वो मुस्तनिद इदारा है तो वो SOPs को फॉलो करके तो एक सेहतमंद ते ठीक ब्लड देंदे पे। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब एक बई शे दसाओ जो अगर हुण डिठा वने तो सारे कोल हीमोफीलिया दे इतना कोई लाजमी गल है तुहाडे कोल रजिस्टर्ड भी हो सन मरीज़ साडी इंदे विच वसेब दे विच
तो अंदाज़ा है कि कितने पेशेंट्स हो सन या कितनी परसेंटेज हो सी जो हीमोफीलिया दे पेशेंट हो सन माइल्ड दे या सीवियर दे, इंदी कोई परसेंटेज के हवाले नाल तो कोई आइडिया होवे? अच्छा वो गल है जे तो नहीं असा एक डेडिकेटेड सेंटर ना बने सुना सोसाइटी होना बड़ा जरूरी है। खून दी बीमारियां दा एक सेंटर ना हो सी जिथे सारे मरीज आसन रजिस्टर थी सन ते सब ए तो नहीं साको डाटा सही ना पता लगे। बिल्कुल हाल ही देखो जेरे बाल होंदे न ओ तो चिल्ड्रन अस्पताल लगे हुए न, ठीक है, उथा उनको ब्लड लगदे सारा कुछ थिंदे, लेकिन जेरे हीमोफीलिया दे जेरे बाल उन्हें बड़े ही तो थी उन्हें ओ जेरे एडल्ट बनदे बड़े थी उन्हें तो कोई पुरसान हाल कोई नहीं होंदा। बिल्कुल ओ मेडिसिन दे वार्डे बने तो हेमाटोलॉजिस्ट अवेलेबल करनी, उनको स्पेशलाइज्ड केयर नहीं मिलती, ठीक है। तो इंदा हल क्या है? इंदा हल ये वल हुआ मैं आखसा जिवें MIC PIC बनन जिवें दिल दे तो आपको हस्पताल नजर आंदन, इवें अगर डेडिकेटेड हीमाटोलॉजी सेंटर हस्पताल बन बनन जिथे यो जे हीमोफीलिया दा वार्ड लैदा होवे, थैलेसीमिया दे वार्ड लैदा होवे, प्लेटलेट डिसऑर्डर दा लैदा होवे, बिल्कुल इवें बोन मैरो ट्रांसप्लांट शामिल होवे, उथे एक ब्लड बैंक दी फैसिलिटी होवे ताकि एक छत तले उन्हें कोई स्पेशलाइज्ड हीमाटोलॉजी दी फैसिलिटीज न ओ मिल सके, ठीक है। बिल्कुल सही। इंदे बगैर तो आपको पता वाला ना जले रजिस्ट्री नहीं थी और पता नहीं लगता भी टोटल बर्डन हीमोफीलिया दे सारी सोसाइटी है कितना। सही गल है, बिल्कुल होंदे बेस ते वल तुसा कोई प्लानिंग भी नहीं कर सकदे, प्लानिंग नहीं थी सकदी डाटा वाला कोई गाइडलाइंस नहीं बन सकदी। बिल्कुल डाटा हों वेले आसी जे वेले एक छत दे तले सारी फैसिलिटीज होसन, तुम्हारे हीमाटोलॉजिस्ट बैठे होसन ओ देदे पे होसन कि कितने मरीज आंदे पेन खून दी बीमारी, क्योंकि कुछ मरीज इमरजेंसी च ब्लड लगवा के चले वेन कुछ जिंदा ज्यादा मसला उसी वार्ड च आसी, ठीक है। बिल्कुल तो वो एक रजिस्ट्री इकट्ठे कहनी यानी कि रजिस्टर्ड डाटा कहनी। बिल्कुल सही है। अच्छा ये दसो डॉक्टर साहब कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी या नॉर्मल लाइफ दे कितने चांसेस होने हीमोफीलिया दे मरीज दे? हीमोफीलिया ते मरीज एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते अगर उनको जिवें तशखीस थी होंगी, अगर वो बाल है तो पता चल गया भी उनको सीवियर हीमोफीलिया, अगर उनको शुरू तो असा प्रोफिलैक्सिस ते पा दियो। प्रोफिलैक्सिस का मतलब है भाई उनको रिप्लेसमेंट मिलना शुरू थी वने फैक्टर 8 दी। सही है। अगर उनको रिप्लेसमेंट तुसा पा दिते मतलब ये है भी उनका फैक्टर 8 दी जी प्रोटीन कम है बॉडी है तो पूरी कर दी है, ठीक है। हुन जेरी स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग थी नहीं वो कोई ना थी सी, ठीक है। उनके जो जॉइंट के मसले बनने हुण कोई ना थी सन, आर्थराइटिस वगैरह ब्रेन ब्लीडिंग का खतरा कहनी वो बिल्कुल एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते। वो बाल जेरे है वड्डे थी कि स्पोर्ट्स से हिस्सा घेन सकते, जिवें एक नॉर्मल बंदा है वो अपने ड्रीम फॉलो कर सकते, ठीक है। अच्छा। लेकिन बाल गाल वालों थी आंदी पई गवर्नमेंट प्रोफिलैक्सिस दे तौर हूं ऐसा ये सिस्टम शुरू कर सकते से जिले अवेलेबल बिल्कुल रिकम्बिनेंट फैक्टर कहीं हस्पताल च अवेलेबल कहनी ते गरीब लोगों की रेंज कने उमें बैर होए। बिल्कुल हेल्थ कार्ड की एक बहुत बड़ी सहूलत गवर्नमेंट शुरू की हुई है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनदे च हीमोफीलिया की केयर शामिल कहनी। अच्छा। ना थैलेसीमिया वास्ते किश शामिल है, ठीक है। सब कुछ चाहिए हेल्थ कार्ड कम अज कम अगर रिकम्बिनेंट फैक्टर इंक्लूड कर छोड़ूं तो मरीजा को जो गरीब मरीज हैं जिन्हें सीवियर हीमोफीलिया अगर उनको प्रोफिलैक्सिस से पा दियो तो वाल वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। बहुत बड़ी सहूलत थी बहुत बड़ी सहूलत कि चूंकि महंगा इलाज है, इलाज अफोर्ड नहीं से कर सकते। इवन हुण जिहड़ा है एक लोअर मिडल क्लास तबका जिहड़ा है वो खास तौर पे ई शायद उत्ते आ गए कि उन्हां को ई फैसिलिटी दी जरूरत है। तो ये दसाओ जो अगर एक बंदे को हीमोफीलिया डायग्नोज थी गए तुसां कि अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते ते उनदे तुसां ट्रीटमेंट भी ऑब्वियसली अवेलेबल है, रिकम्बिनेंट ते पा छोड़ो या ये सारी चीज़ां जिहड़ियां हैं, क्या इंदे वास्ते कोई मुस्तकिल इलाज भी है जिवें तुहां थैलेसीमिया दा दसाया है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, इंदा भी कोई ही तरह का इलाज है कि बस इक्की बारी थी वे ते उनदे बाद तो बाद कोई जरूरत ना थी? जी जी तो पता भी हीमोफीलिया थींदा क्यों है, एक जेनेटिक म्यूटेशन है, ठीक है। जीन्स दे विच प्रॉब्लम आवेंदे, ठीक है, ओ वाले इनहेरिट थींदे ते खानदान चलदे, ठीक है। बिल्कुल सही। अगर वो जीन को असा ठीक कर गिनो जी को असा जैसे जीन थेरेपी, ठीक है, तो इको असा क्योर कर सकदे जड़ तो खत्म कर सकदे से, सही है। लेकिन जीन थेरेपी जेहड़ी है आजकल कोरोना दी गल है, ठीक है। सारे पाकिस्तान जे गरीब मुल्क वास्ते हाल ही वो फीजिबल कहनी भी ऐसा वो शुरू करूँ, अच्छा, ठीक है। फिलहाल साढ़े वास्ते तो यही ऑप्शन है भी ऐसा रिप्लेसमेंट करूँ, ठीक है, फैक्टर को रिप्लेस करूँ। लेकिन ये है जो फैक्टर लवा के जो प्लाज्मा बेस्ड फैक्टर्स लवेंदन पेशेंट उन्हें चल बाद ये मसला थी वेंदे इनहिबिटर्स बन वेंदन। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है क्योंकि सारी बॉडी जेरी फैक्टर जी चीज़ कहनी मौजूद होंदी तो बॉडी समझदी भी फॉरन कोई बाहरों दी शे आ गई है, बॉडी उनके खिलाफ रिएक्ट करेंदे सारा इम्यून सिस्टम वो एंटीबॉडीज बना छोड़ेंदे। बिल्कुल वो एंटीबॉडी बनने नाल क्या थिंदे जेल्लै तुस बाहरों फैक्टर देंदे वे पर वो ही असर नहीं करेंदा क्योंकि वो बॉडी जे एंटीबॉडी होंदे न्यूट्रलाइज कर छोड़ेंदे वो फैक्टर वो ब्लीडिंग वाली पेशेंट की चलती रह वेंदी है, फैक्टर देने के बावजूद वो मसले का हल नहीं निकलता। एक नवी ड्रग भी है ये जिमें एमिसुजुमैब है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, उनका रोल ये हो सी भी जिमें शुरू तशखीस थी गई भी हीमोफीलिया ए सीवियर डिजीज़ है।
शुरू में तुसा ऊन दवाई को अगर प्रोफिलैक्सिस के तौर पर शुरू कर देंगे वे उनका फायदा यह है भी सब क्यूटेनियस इंजैक्शन की फॉर्म में है। अच्छा शुरू में तो वीकली इंजैक्शन लग सकते लेकिन बाद महीने एक सिर्फ इंजैक्शन लगना है। अच्छा तो इनकी आसानी ये भी IV कहना हो सी सब क्यूटेनियस इंजैक्शन है यानी तो घर बह के आराम नाल ला सकते हुए तो महीने सिर्फ एक दफ़ा लाना हो सी क्योंकि इनका रोल क्या है इनका रोल बॉडी ये है भी फैक्टर 8 को जो है ना वो बाईपास कर छोड़ेंगे। अच्छा सही है बाईपास करके फैक्टर इनकी एक चेन फैक्टर 9 नाल मिल वेंदी एक 10 नाल तो ईजीली जो क्लॉटिंग शुरू थी वेंदी तो क्लॉट बन वेंदे सही है बॉडी जो ब्लीडिंग टेंडेंसी वो खत्म थी वेंदी बिल्कुल सही ठीक है। लेकिन इनकी जी प्राइस है वो कॉस्टली है ठीक है वो पेशेंट उनले अफोर्ड कर सकते हैं जिले सोशल वेलफेयर सिस्टम में वो अगो आवेन या को हेल्थ कार्ड इंक्लूड किया गवर्नमेंट दी तरफों सपोर्ट गवर्नमेंट को चाहिए भी हेमाटोलॉजी दी माहिर अमराज खून को शामिल किया उन्हें पॉलिसी मेकिंग ते जितने भी बीमारियां ठीक है उन्होंने जो दवाइयां तो पता बहुत कॉस्टली हैं महंगी हैं ठीक है। हुण इहो जो एक मरीज है को इनहिबिटर बन चुके हैं हीमोफीलिया दे ठीक है फैक्टर नाल प्लाज्मा नाल ही फर्क नहीं पौंदा पिया ठीक है असा इम्यून टॉलरेंस कर करेंदे से नाल लेकिन अगर इहो जी दवाई उन्होंने को मिल बनने मरीजों को ठीक है जिंदे नाल उनके क्लॉटिंग दा प्रोसेस शुरू थी उन्हें ब्लीडिंग करने को बचाया बन सकते हैं तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू सी बिल्कुल सही गल है। अच्छा डॉक्टर साहब असां काफ़ी गाल करी दे हीमोफीलिया दे अवेयरनेस के हवाले नाल ये दसो जो कुछ बियां भी बीमारियां हैं खून की कमी के हवाले नाल जिवें आयरन डेफिशिएंसी है वो भी साढ़े बहुत ज़्यादा पाई वेंदी है सारे इलाके दे विच खास तौर पर कुछ न्यूट्रिशनल अनीमिया बन वेंदे जिंदी खुराक की कमी की वजह तो ग्रोथ रिटार्डेशन थी वेंदी है सारा कुछ तो इन्हां दे हवाले नाल दसाओ कि इंदे उत्ते क्या थी सकते क्या तो अपनी रूटीन दे विच चेंज किया होना चाहिए जो तुसां आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया या इन तरह के दूजे खून की कमी की बीमारियों तो बच सको। जेह्ड़े सब तो ज़्यादा साकू मसला नज़र आते सारे वसेब वो है खून की कमी ठीक है खून की कमी के जिवें तक पता बहुत सारे वजूहात थी सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी सब तो ज़्यादा कॉमन है ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी थी क्यों है उनकी वजह क्या होती है ठीक है सब तो ज़्यादा तक पता खवातीन च मसला होता है उनकी वजह यह है कि सारी अब्जॉर्ब करने की खास कैपेसिटी है ओवरऑल अब्जॉर्प्शन है तो 2 mg दी है ठीक है लेकिन सारे जेरे है फीमेल की बॉडी महाना जेरे पीरियड्स आंदे वो ब्लड लॉस के जरिए आयरन लॉस होता अगर डाइट कई वजह कने भी आयरन कंप्लीट क्या नहीं आता पिया ठीक है या वल कोई मैल अब्जॉर्प्शन है जिवें GIT तो पता कई बीमारियां जिवें कुछ बाल ही होंदे जेरे इस तो मुतासर थींदे पेट दर्द होंदे उन्हां को गैस थींदी है या वो सेंसिटिव होंदे ग्लूटेन कने उनकी वजह कने क्या होंदी मैल अब्जॉर्प्शन थींदी है ओरल जेरा तुस आयरन घिंदे पे होंदे वो इस्तेमाल नहीं करेंदी बॉडी खून बनावण वास्ते ठीक है मैल अब्जॉर्प्शन की वजह कने या डाइट तुहाडी सही कहनी उंदे आयरन कहनी कॉमन पॉपुलेशन को ये कहनी पता होंदी भाई आयरन केरी फूड च हां ये भी बड़ा एक चैलेंज होंदे बिल्कुल आयरन सब तो ज्यादा तक पता है मीट च तो मीट है रेड मीट है बिल्कुल सारी पॉपुलेशन अगर इस्तेमाल ही करेंदी ज़्यादा चिकन करेंदी है ठीक है रेड मीट है बीफ एक बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का बिल्कुल ठीक है उनके बाद मटन है लेकिन फिश ते चिकन रिलेटिवली कम है आयरन ठीक है अच्छा ते अगर तुहाडी डाइट मीट इंटेक कम है तो अल्टीमेटली तुस आहिस्ता आहिस्ता आयरन डेफिशिएंट थी वेसो ठीक है इवें अगर ब्लड लॉस की कोई वजह जिवें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं जी बिल्कुल असा गाल कीती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर दी उनदे च क्या है खून बार-बार जाया थींदा पे जिस्म तो जी बिल्कुल उनदे नाल एनीमिया थी खून दी कमी जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जेरे सोर खुलियां च वो किथों बनी हुई है आयरन ते ग्लोबिन चेन जी बिल्कुल ते वो आयरन थोड़ा लॉस थींदा पे बॉडी विचों तो अगर कोई औरत को पीरियड्स का मसला है बार पीरियड्स आते पे माहवारी लंबी थी पे या बार प्रेगनेंसी थी पई है ठीक है तो उनके बॉडी का आयरन के जो रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है अगर ओरल इंटेक नाल पूरी नहीं थी पई तो अल्टीमेटली क्या थी सी वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप थी बिल्कुल सही है ये साडे बालों का ही मसला है सारे जेरे आजकल बाहर हैं उन्होंने खुराक तक पता सही क्या नहीं हां बिल्कुल बाहरों दी चीज़ां खावणे कोई बिस्किट चिप्स चीज़ ये जें चीज़ां खांदे ते वो घर दा जेरा खाना ना पसंद नहीं करेंदे ते खास तौर छोटे बालों जेरे वीनिंग दा टाइम आंदे साल डेढ़ साल से भी मीट इंटेक शुरू कर बालों क्या नहीं होंदा बिल्कुल इवन 6-7 साल बालों क्या नहीं उनकी वजह कने क्या बाल थके रहंदे सही उन्हां दा फोकस इंटरेस्ट कहने लेजी होंदे काम नहीं कर सकते थकावट बहुत जल्दी थी वेंदी है ते बालों से बहुत ज़्यादा कॉमन है फीमेल से बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा ये असा तो ओल्ड एज के लोगों काफ़ी देते से एच बी 4-5 ते गई होंदी सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी दी वजह। अच्छा और वाकई लोगों को पता ही क्या नहीं होता बाज़ बार सिर्फ 1 ते तो टेस्ट करना अच्छा एच बी इतनी ड्रॉप थी पई है तो हां पता लगदे भी 4 ते या 5 ते ठीक है ओल्ड एज चे वजह बन वेंदी अक्सर तो दंद वगैरह ढह वेंदे या मसला होंदे और नरम गुज़ा ते आवेंदे ठीक है वो सारे फूड ग्रुप नहीं इस्तेमाल करेंदे ठीक है जिंदी वजह कने ओल्ड एज से काफ़ी रिस्क होंदे भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप थी सकते हैं बिल्कुल उनकी तशखीस वास्ते सब तो पहले तो ज़रूरत है भाई हिस्ट्री होवे न्यूट्रिशनल हिस्ट्री दा सब पता होवे सही है भाई फूड पैटर्न की किस्म दा इस्तेमाल करेंदे हिस्ट्री तो सबको पता लग वैसे कोई ब्लड लॉस तो ज़्यादा नहीं थींदा पिया बाज़ का तो पता कॉन्स्टिपेशन दा मसला होंदा बिल्कुल ते ओ बवासीर दी वजह कने काफ़ी ब्लड लॉस थींदा पे मरीज को आइडिया क्या नहीं होंदा मर्दें तो सब तो ज़्यादा कॉमन जेरे ना GIT दे मसलन जिथों आयरन डेफिशिएंसी थींदी है
सही है। जिमें बवासीर थी गए या अल्सर होंदन, कुछ लोग पेन किलर तो बहुत इस्तेमाल करें। हाँ, थोड़ा जिहा दर्द थी, चलो दर्द की दवाई खाई, वो हर वेले जरे ना पेन किलर दा इस्तेमाल करें, उस वजह कने थींदा क्या है, इस जरे है तो अल्सर बन वेंदन, अल्सर थोड़ा थोड़ा ब्लीड करेंदा रह वेंदे। अच्छा, सही ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बढ़ वेंदे। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟ ਬਲੱਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਸਟੂਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਉਹਦੀ ਕਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਾਓ, ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਓਰਲ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਹੀ ਹਿੰਸੋ ਆਇਰਨ ਦਾ, ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਥੀ ਵੈਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਗੋਲੋ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਰਹਿ ਵੈਸੀ। ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹਨ ਉਹਦੇ ਚ ਬਲੱਡ ਲਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਪੈਣ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ, ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਥੀ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ, ਯੰਗ ਗਰਲਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਰੀਅਡ ਸਟਾਰਟ ਥੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਦਾ ਥੀ ਹੋਣਾ, ਵਕਫਾ ਕਮ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾइट ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਡਾइट ਕਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। कुछ खवातीन समझते हैं प्रेगनेंसी देसी घी खाना बड़ा अच्छा है। हाँ, ये भी है कि बिल्कुल बन चुके उनको लगता है देसी घी च बहुत ताकत है, हालांकि देसी घी या फैट दा आजकल सारी जी लाइफस्टाइल थी चुके वो बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कोई फिजिकल एक्टिविटी ती कहनी साको हुन फैट दा इतना इंटेक नहीं चाहिए। सही गल है, जितना साको प्रोटीन दा इंटेक चाहिए, आयरन दा चाहिए। ठीक है, फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स वो इंक्लूड करने सारी डाइट है। बिल्कुल सही गल है। ते एक तो साको डाइटरी पैटर्न्स अपने सही करने की जरूरत है। भी ये छोटे बाने तक पता है मट्टी वगैरह खेड़ दें पेट दे कीड़े बढ़। बिल्कुल सही गल, पेट दे कीड़े भी एक सोर्स होंदे आयरन डेफिशिएंसी दा। अच्छा, बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इंदे च तुसां जिवें गल कीती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया दी, उनदे मुख्तलिफ दसाए वे, उनदे तुसां मीट दी गल कीती है कि मीट को सारे उनदे विच लाजमी डाइट दे विच शामिल करना चाहिए, बाहर दी चीज़ां जेहड़ियां असां बालां को खवेंदे हैं ਉਹ को घट करना चाहिए, खत्म नहीं वे कर सकते। असां खुद ही देखदे मेरे बाल भी बाहर इवें करेंदे पे उन्हें कि बाहर दी शै खावणी है, उनदे पिज़्ज़ा बर्गर बहुत कॉमन थी है। सब्जियां कैसियां केड़ियां हैं ऐसियां जिंदे विच साकू इन तरह दा सोर्स मिल वने आयरन दा कि ਉਹ सब्जियां को असां अपनी रूटीन दे विच ऐड कर गिनो। सब्जियां जेरे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, साग थी गया पालक, लेकिन जेरे सारे पकावन दे तरीके ना असा कैसे उनदे बचण नहीं से देंदे। ठीक है, साग दा सा क्या करेंदे पकदा रहंदे। बिल्कुल इंदे चल मसला क्या थींदे जिवें फॉलिक एसिड होंदे सब्जियां दे विच। ठीक है, गुड सोर्स है फॉलिक एसिड दा, लेकिन फॉलिक एसिड हीट लिबाइल है। जिवें तुसा ज़्यादा पानी च कई शै को उबलण वास्ते रख देंदे वे या को तड़के लेंदे वे तो फोलिक एसिड तो डिस्ट्रॉय थी वेंदा। अच्छा, सही है। ठीक है, सारी जो कुकिंग द मेथड है ना अगर अस उनको थोड़ा इंप्रूव करूं। ठीक है, मतलब तुसा अगर एक सब्जी को इतना ज़्यादा पानी च कोक कीते तो उनके बाद उनको तड़के लैन तो उनका जी न्यूट्रिशन है उनका तो बेनिफिट खत्म थी गया। बिल्कुल इसी गलो सब्जी जी है ना तुसा अगर कोशिश करो भी फ्रेश जरा सलाद इकट्ठा हो वो जरूर अपनी डाइट अगर तुम पालक इस्तेमाल करना चाहते हो स्टीम की हुई पालक। ठीक है, जिवें असा खाने से साग या पालक उनका फिर बेनिफिट बहुत थोड़ा रहेगा, वो बस जायका आंदे बस वो जायका आंदे। बिल्कुल कुछ लोग समझदे भी अनार दा जूस पीसो तो आयरन दी डेफिशिएंसी खत्म थी वैसी। ठीक है, सही है, इन चीज़ों आयरन मौजूद जरूर है लेकिन ये नहीं भी तुहाडी अगर डेवलप थी चुके तो उनदे नाल रिकवर थी वैसी ये सिर्फ एक बेनिफिशियल इफेक्ट थी सकदे लेकिन इहदे नाल मुकम्मल तौर ते तुसा खात्मा नहीं कर सकदे। बिल्कुल सही, नहीं तुसा ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल दसी सारा कुकिंग पैटर्न वाकई इस तरह दा असां बाहर के मुल्कों च वेंदे देखदे हां असां उत्थां कोई चीज़ बहुत पक्की हुई कैनी होंदी। यूजली वो सब्जियां जिहड़ियां हन वो बॉयल्ड होने उबलियां होइयां होने ते वो बाज़ अपनी पूरी शेप दे विच होने ग्रिल्ड जिवें होने ग्रिल्ड होने स्टीम कर छुड़े ने इन तरीके नाल होने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा डॉक्टर साहब प्रोग्राम अपने इख्तिताम वाले पासे टुरदा पे मैं चाहता तुसां प्रोग्राम दे आखिर दे विच साडी आवाम वास्ते कोई अपना पैगाम दो। सब तो पहले तो जेरे है ना हेमाटोलॉजी जेरे खून दे बीमारियों दे अवेयरनेस डॉक्टरां च बहुत घट है वाल आवाम तो उमें सारी उनको नहीं पता चलता। ई फोरम तो मैं एक मैसेज देसा जेले भी कोई तो आपको मसला आवे जिवें खून दी कमी है। ठीक है, खून दी कमी सिंपल जी एच बी अगर थोड़ी थोड़ी जी भी घट है तो अंडरलाइन थैलेसीमिया थी सकते। बिल्कुल ठीक है, थैलेसीमिया दे कई वैरायटी हैं, जरूरी नहीं भी हर एज ही तो आपको कमजोरी महसूस सी तिल्ली वध सी। ठीक है, जरूरी नहीं जिवें सिकल सेल एनीमिया है तो आपको पता है उनदे च पेन एपिसोड होंदे पेट दर्द बाल दे लत्तें दर्द थी सकदे। ठीक है, अस अक्सर इग्नोर कर छोड़ेंदे से। ठीक है, तो वो जो लेट डायग्नोज थी वो तो काफ़ी डैमेज पहुंच चुके होंगे। ठीक है, इसी गल तो कोई भी मसला है जिवें ब्लीडिंग थी पे नाक विचू है जिसम ते कोई निशान बनते पैन धब्बे बनते पैन तो फौरन जे है ना माहिर मराजे खून को दिखाओ। हुण ये अजकल जो दौर है ना वो स्पैशलिस्ट का दौर है तो आपको पता होंगे जे मेरे को नज़ला जुकाम थी से मैं कितना मरना है, मेरे को चेस्ट का मसला कितना मरना है, मेरे को दिल का मसला मैं दिल करने डॉक्टर करने मरना है। जे थोड़ी खून की बीमारी मसला तुम माहिर मराजे खून करने ना वेसो तो सही तशखीस मुमकिन कहना थी सी ते जे थोड़ी सही तशखीस कहना उसी तो इलाज किवें थी सी
ठीक है। इस गल्लों कोई भी तो प्रॉब्लम आंदे खून दी, जिवें प्लेटलेट घट हैं तुहाडे, खून की कोई कमी है, या कोई तुसा जिसम विच दे खून के धंबे नील बनते पैन, कोई नक विच खून आता पे, मूँह विच खून आता पे, तो ताकू सब तो पहले जरूरत है भी माहिर अमराज़ खून को कंसल्ट करो, ताकि वो तुहाडी हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद टेस्ट तजवीज़ कर सके, उसको तशखीस के बाद तुहाडा इलाज कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, बहु अहम मैसेज तुसां दिते, तो उम्मीद है जो सारे नाजरीन को प्रोग्राम देखने वालों को सुनने वालों को इंदे नाल काफ़ी फ़ायदा थी उसी जी। नाजरीन सारे प्रोग्राम का वक्त अपने तोड़ को पुजदा पे, सिर्फ इन शय को जहन दे विच रखो कि तुहाकू कहीं भी बीमारी दे विच तुसां सिर्फ एक आम डॉक्टर कोल वांते अपना इलाज नहीं करा सकते। हुण स्पैशलाइजेशन का दौर है, जिहड़ी बीमारी तुहाकू महसूस थी वे कि है उनके हवाले नाल स्पैशलिस्ट डॉक्टर कोल वनना चाहिए, और ख़ास तौर पर ऐसी बीमारी जिथा शक होवे कि कोई मरूसी बीमारी थी सकती है, उनके वास्ते तुहाकू लाजमी स्पैशलिस्ट डॉक्टर कोल वनने की जरूरत है। खास तौर पर थैलेसीमिया दी बीमारियां हैं, हीमोफीलिया दी बीमारियां हैं, इवें आयरन डेफिशिएंसी है, तो वह भी एक आम डॉक्टर जिहड़ा है उनकी बजाय एक माहिर अमराज़ खून ही उसको बेहतर तरीके नाल उनका वर्कअप कर सकते कि ये वजह क्या बनती पई है जिंदी वजह तो बार बार आयरन डेफिशिएंसी थी पई है। उनदे विच साकू अपने खुराक के पैटर्न को बेहतर करने की जरूरत है, साकू अपने कुकिंग के पैटर्न को ठीक करने की जरूरत है। अज मेरे को खुद बड़ी अहम चीज़ पता चली है, जो असा यदा समझते हैं जो साग पालक दे विच आयरन या उनके न्यूट्रिशनल बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन असा जिमें पकाने वो फायदे खत्म थी वनन। साकू कुकिंग पैटर्न को भी बेहतर करने की जरूरत है। इन नाल ही प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पुजिया। अपने मेज़बान सैयद असद मुख्तार को इजाज़त दो। अल्लाह निगहबान।